कभी ऐसा हुआ है कि किसी बहुत ज़रूरी काम के बीच में हाथ अपने आप फ़ोन की तरफ चला गया हो, या फिर कोई मुश्किल काम सामने आते ही उसे कल पर टालने का मन किया हो? ये छोटी छोटी आदतें हैं, बिल्कुल नॉर्मल लगती हैं, है ना? लेकिन ज़रा एक पल के लिए सोचिए, क्या हो अगर यही आदतें, जिन पर हमारे ध्यान भी नहीं जाता, वो चुपके से हमारे सोचने समझने की शक्ति को, हमारे सीखने की काबिलियत को धीरे धीरे कम कर रही हों? और देखिए, जब हम इंटेलिजेंस की बात करते हैं तो मतलब सिर्फ किसी आईक्यू नंबर से नहीं है। इंटेलिजेंस का असली मतलब है दुनिया को साफ नजर से देखने की काबिलियत, जानकारी को सही से समझने की और मुश्किलों का कोई नया क्रिएटिव हल निकालने की क्षमता। ये कोई ऐसी चीज नहीं है जो बस मिल गई, नहीं, ये तो एक मसल की तरह है जिसे हम बना सकते हैं और मजबूत कर सकते हैं। तो चलो आज बात करते हैं उन 4 आदतों की जो शायद हमारे जाने बिना ही हमारी गहराई से सोचने की ताकत को कमजोर कर रही हैं। तो पहली आदत, और ये शायद हम सब में है, वो है लगातार डिस्ट्रैक्शन। मतलब हर खाली पल को किसी न किसी चीज से भरने की वो जो बेचैनी होती है ना, वो। मजे की बात यह है कि बोरियत असल में एक सुपर पावर हो सकती है। सच में, जब हम अपने दिमाग को बस यूं ही शांत भटकने देते हैं तो हम असल में क्रिएटिविटी और प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए जगह बना रहे होते हैं। वहीं दूसरी तरफ डिस्ट्रैक्शन क्या करता है? वो हमें सिर्फ एक पल का डोपामीन हिट देता है, जिसकी कीमत हम अपनी गहरी सोच और लंबे फोकस से चुकाते हैं। एक बहुत अच्छी कहावत है कि कोई भी शानदार आइडिया किसी भटके हुए दिमाग से नहीं आता, वो एक शांत दिमाग से आता है। जब हमारा दिमाग लगातार रील्स, नोटिफिकेशंस और फालतू की बातों से भरा रहता है तो हम उस शांति को कभी महसूस ही नहीं कर पाते जहां असली आइडियाज जन्म लेते हैं। और पता है ये प्रॉब्लम कितनी बड़ी हो चुकी है? खुद से पूछिए, क्या बिना फोन देखे 5 मिनट तक चुपचाप बैठा जा सकता है? अगर ये सन्नाटा बेचैन करता है तो ये सिर्फ फोकस की बात नहीं है, ये गहरी सोच की काबिलियत खोने की बात है। अब आते हैं दूसरी आदत पर, और ये हम सब ने कहीं ना कहीं जरूर देखी है, सुनने से ज्यादा बोलना। ये नए ज्ञान के लिए दरवाजा बंद करने जैसा है। कभी ध्यान दिया है कि कमरे में जो सबसे ऊंची आवाज में बोल रहा होता है, अक्सर वो खुद के बारे में सबसे कम जानता है। और इस बीच जो शांत इंसान है वो सब कुछ देख रहा है, समझ रहा है और डॉट्स को जोड़ रहा है। हर बार जब हम सिर्फ अपनी बात कहने के लिए किसी को टोकते हैं तो असल में हम कुछ नया सीखने का एक दरवाजा बंद कर देते हैं। यहां पर एक सीधी सी बात समझनी है, लक्ष्य इंटेलिजेंट दिखना नहीं है, लक्ष्य इंटेलिजेंट बनना है। जो लोग सच में स्मार्ट होते हैं ना, वो ज्यादा सुनते हैं, क्योंकि वो समझते हैं कि हर इंसान, हर बातचीत उन्हें कुछ ना कुछ सिखा सकती है। ठीक है, तो हमारी तीसरी आदत ये थोड़ी चुभ सकती है। ये है मुश्किल चीजों से बचना, वो डर जो हमारी ग्रोथ को पूरी तरह से रोक देता है। ब्रेन एक मसल की तरह होता है, बिल्कुल जैसे मसल्स बनाने के लिए वजन उठाना पड़ता है, दर्द सहना पड़ता है, वैसे ही दिमाग को तेज करने के लिए उसे मुश्किल चुनौतियों से गुजारना पड़ता है। और इसका प्रोसेस देखा जाए तो बहुत सीधा है। पहला, उस मुश्किल का सामना करें। दूसरा, उस कंफ्यूजन के बावजूद टिके रहें। और नतीजा, एक मजबूत दिमाग। अगर हम लगातार आसान रास्ता चुनते रहेंगे तो हमारा दिमाग कमजोर होता जाएगा। और पता है सबसे कमाल की बात क्या है? वो जो मोमेंट होता है ना, जब लगता है कि यार कुछ समझ नहीं आ रहा, असल में वही वो मैजिकल मोमेंट है जब हमारा ब्रेन सच में ग्रो कर रहा होता है। उस एहसास से भागने की बजाय उसे अपनाना चाहिए। सच्ची इंटेलिजेंस वहीं बनती है। और आखिर में चौथी आदत, शायद इन सब में सबसे धोखेबाज आदत, ये मान लेना कि मुझे सब पता है। ये वो घमंड है जो जिज्ञासा यानी कि क्यूरियोसिटी को मार देता है। तो होता क्या है जब कोई मान लेता है कि उसे सब पता है? सबसे पहले उसकी जिज्ञासा मर जाती है। वो गहराई से पढ़ना बंद कर देता है। समझने की जगह बस उसकी अपनी राय पक्की हो जाती है और सोच का दायरा एकदम छोटा हो जाता है। ग्रोथ वहीं पर रुक जाती है। लेकिन दूसरी तरफ जो लोग सच में इंटेलिजेंट होते हैं वो हमेशा एक बिगिनर्स माइंड रखते हैं। मतलब वो हमेशा सवाल पूछते हैं, अपनी ही धारणाओं को चुनौती देते हैं, और यही चीज उनके दिमाग को सीखने के लिए हमेशा खुला रखती है। तो इन आदतों को पहचानने के बाद सवाल उठता है कि अब क्या करें? आगे का रास्ता एक बहुत ही सिंपल कदम से शुरू होता है। सिर्फ एक आदत बदलने पर ध्यान लगाएं। चलिए इन 4 इंटेलिजेंस किलर्स को एक बार फिर से देखते हैं। लगातार डिस्ट्रैक्शन फोकस को मारता है। बहुत ज्यादा बोलना सीखने की प्रक्रिया को मारता है। मुश्किल से बचना ग्रोथ को मारता है। और ज्ञान का घमंड वो जिज्ञासा को मारता है।
याद रखिए, ये हमारी पैदाइशी काबिलियत नहीं है जो हमें रोकती है, बल्कि ये आदतें हैं। एक बात हमेशा याद रखिए, इंटेलिजेंस को जबरदस्ती हासिल नहीं किया जाता, उसे आजाद किया जाता है। इन नुकसानदायक आदतों को तोड़कर हम अपने दिमाग को स्वाभाविक रूप से विकसित होने और फलने फूलने का मौका देते हैं। तो एक सवाल के साथ इस बात को खत्म करते हैं। पिछली बार कब किसी जरूरी चीज पर अपनी राय बदली थी? अगर याद करने में मुश्किल हो रही है तो शायद ये सोचने का समय है कि कहीं ग्रोथ रुक तो नहीं गई है।